भारत और चीन दो प्राचीन सभ्यताएं एक लंबा और जटिल इतिहास साझा करती है। इन दोनों देशों के बीच के संबंधों की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, जो समय के साथ और भी गहरी होती गई हैं। सदियों तक उनके रिश्ते सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग से चिह्नित थे। इन संबंधों ने दोनों सभ्यताओं को समृद्ध किया और उन्हें एक दूसरे के करीब लाया। बौद्ध धर्म, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई, सिल्क रोड के साथ चीन तक पहुंचा और इसने दोनों देशों के बीच एक मजबूत आध्यात्मिक पुल का निर्माण किया, जिससे मजबूत आध्यात्मिक संबंध बने। बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों ने इन दोनों महान सभ्यताओं के बीच ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान किया। सिल्क रोड व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क दोनों देशों के बीच वस्तुओं और विचारों के आदान प्रदान को सुगम बनाता था। यह मार्ग न केवल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान के लिए भी एक महत्वपूर्ण माध्यम था। रेशम, मसाले और चाय पूर्व से पश्चिम की ओर बहते थे और इन वस्तुओं ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को समृद्ध किया, जबकि बौद्ध धर्म और अन्य दर्शन विपरीत दिशा में यात्रा करते थे। इस प्रकार दोनों देशों के बीच एक गहरा सांस्कृतिक और दार्शनिक संबंध स्थापित हुआ। यह युग भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आपसी संवर्धन की क्षमता का प्रमाण है। इन संबंधों ने दोनों देशों को एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं को समझने और सम्मान करने का अवसर दिया। इस समृद्ध आदान प्रदान की अवधि का दोनों सभ्यताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने उनकी कला, साहित्य और विज्ञान को समृद्ध किया। चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम भारत में बहुत मूल्यवान हो गए और इन वस्तुओं ने भारतीय समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त किया, जबकि भारतीय मसालों और वस्त्रों की चीन में उत्सुकता से मांग थी। इन वस्तुओं ने चीनी समाज में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सांस्कृतिक फ्यूजन आज भी दोनों देशों की कला, वास्तुकला और भोजन में स्पष्ट है। दोनों देशों की परंपराओं का यह मिश्रण उनकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बन गया है। बौद्ध धर्म और व्यापार के माध्यम से बनाए गए प्राचीन बंधनों ने सदियों से चली आ रही बातचीत की नींव रखी और इन संबंधों ने दोनों देशों को एक दूसरे के करीब लाया। यद्यपि इसमें संघर्ष के दौर भी शामिल थे, लेकिन इन संघर्षों के बावजूद दोनों देशों ने हमेशा एक दूसरे के साथ सहयोग और समझ का मार्ग चुना। एशिया में यूरोपीय शक्तियों के आगमन ने भारत और चीन के बीच संबंधों पर एक लंबी छाया डाली। भारत का ब्रिटिश उपनिवेशीकरण और चीन पर अनुचित संधियों को लागू करने से आक्रोश और अविश्वास पैदा हुआ। इन चुनौतियों के बावजूद एकजुटता की एक झलक दिखाई दी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवादियों ने विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ चीन के संघर्ष के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इसी तरह चीनी बुद्धिजीवियों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सहानुभूति दिखाई। हालांकि उपनिवेशवाद का साझा अनुभव बढ़ते विभाजन को पूरी तरह से पाट नहीं सका। औपनिवेशिक युग से विरासत में मिले सीमा विवाद के बिंदु बनने लगे। मैकमोहन रेखा, भारत और तिब्बत तब चीनी आधिपत्य के अधीन के बीच एक विवादित सीमा बढ़ते तनाव का स्रोत बन गई। 1962 में अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के विवादित क्षेत्रों पर भारत और चीन के बीच खुला संघर्ष छिड़ गया। युद्ध चीन की जीत के साथ समाप्त हुआ, जिसमें बीजिंग ने अक्साई चिन पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इस हार का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उसकी सुरक्षा की भावना चकनाचूर हो गई और हिमालय की सीमा पर सैन्य निर्माण हुआ। 1962 के युद्ध ने भारत चीन संबंधों पर एक लंबी छाया डाली। अविश्वास और संदेह गहरा था और कई वर्षों तक राजनयिक संबंध जमे रहे। सीमा विवाद अनसुलझा रहा। दोनों पक्ष एक दूसरे पर घुसपैठ और उकसावे का आरोप लगाते रहे। जारी तनाव के बावजूद 20वीं सदी के अंत में भारत चीन संबंधों में धीरे धीरे सुधार देखा गया। सोवियत संघ के पतन और वैश्वीकरण के उदय ने आर्थिक सहयोग के नए अवसर पैदा किए। दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा और चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर वस्त्रों तक चीनी सामानों ने भारतीय बाजारों में बाढ़ ला दी, जबकि भारत ने चीन को कच्चे माल और कृषि उत्पादों का निर्यात किया। हालांकि यह आर्थिक जुड़ाव अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। भारत को चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे का सामना करना पड़ा और भारतीय बाजार में सस्ते चीनी सामानों की डंपिंग को लेकर चिंता बढ़ गई। बढ़ते आर्थिक संबंधों के बावजूद रणनीतिक चिंताओं ने रिश्ते पर छाया डाली रही। चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत भारत प्रशांत क्षेत्र में उसकी मुखर विदेश नीति के साथ
नई दिल्ली में चिंताएं पैदा करती रहीं। भारत ने अपने हर मौसम के दोस्त पाकिस्तान के साथ चीन के घनिष्ठ संबंधों को संदेह की दृष्टि से देखा। बीजिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में परियोजनाएं शामिल थीं, ने तनाव को और बढ़ा दिया। इसके अलावा हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति, एक ऐसा क्षेत्र जिसे पारंपरिक रूप से भारत का पिछला आंगन माना जाता है, ने नई दिल्ली में खतरे की घंटी बजा दी। ये रणनीतिक चिंताएं अधिक भरोसेमंद और सहकारी संबंधों के विकास में बाधा डालती रहीं। 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक दूरस्थ और विवादित क्षेत्र गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच तनाव एक बार फिर भड़क गया। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एक हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए, जो दशकों में दोनों देशों के बीच सबसे घातक टकराव था। गलवान झड़प ने दोनों देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया। इसने विवादित सीमा पर शांति की नाजुकता और गलत अनुमान के व्यापक संघर्ष में बढ़ने के जोखिम पर प्रकाश डाला। झड़प के बाद दोनों पक्ष तनाव को कम करने के उद्देश्य से सैन्य और राजनयिक वार्ता की एक श्रृंखला में शामिल हुए। हालांकि इस घटना ने द्विपक्षीय संबंधों पर एक गहरा निशान छोड़ दिया, जिससे विश्वास और कम हुआ और भविष्य के टकराव का खतरा बढ़ गया। गलवान झड़प ने भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंधों में आई खामियों को भी उजागर किया। इस घटना ने दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और अधिक जटिल बना दिया। भारत ने चीनी आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इनमें से एक प्रमुख कदम था भारतीय बाजार में चीनी उत्पादों के विकल्प ढूंढना और उन्हें बढ़ावा देना। इसके साथ ही भारत ने चीनी निवेश को प्रतिबंधित करने और विदेशी निवेश के नियमों को सख्त करने के उपाय भी किए। यह कदम भारतीय उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपाय लागू किए। मेक इन इंडिया अभियान के तहत सरकार ने भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कई लोकप्रिय चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। यह कदम देश की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया था। कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही सरकार ने भारतीय ऐप्स और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए। इसने प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी निवेश की जांच भी कड़ी कर दी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय तकनीकी क्षेत्र सुरक्षित और आत्मनिर्भर बना रहे। ये उपाय जबकि चीन पर आर्थिक निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से थे, साथ ही द्विपक्षीय व्यापार को बाधित करने और भारत के आर्थिक सुधार को धीमा करने का जोखिम भी उठाते थे। यह एक संतुलन साधने की चुनौती थी। इन नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतीय बाजार में कुछ समय के लिए अस्थिरता देखी गई, व्यापारिक गतिविधियों में कमी आई और आर्थिक सुधार की गति धीमी हो गई। गलवान झड़प ने भारत के लिए अपनी आर्थिक साझेदारियों में विविधता लाने और चीनी दबाव के प्रति अपनी भेद्यता को कम करने के लिए एक चेतावनी का काम किया। यह घटना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने उसे आत्मनिर्भरता की दिशा में और अधिक मजबूती से कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। तनाव को कम करने के प्रयासों के बावजूद भारत चीन सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण और अप्रत्याशित बनी हुई है। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारी सैन्य उपस्थिति बनाए हुए हैं और आगे की झड़पों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ टकराव वाले स्थानों से सैनिकों को हटाने का हालिया समझौता एक सकारात्मक कदम है, लेकिन यह देखा जाना बाकी है कि क्या इससे सीमा विवाद का स्थायी समाधान निकलेगा। अविश्वास की विरासत और अनसुलझे क्षेत्रीय मुद्दे महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते रहते हैं। इसके अलावा भारत और चीन के बीच व्यापक भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता विशेष रूप से भारत प्रशांत क्षेत्र में रिश्ते में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। चूंकि दोनों देश अपने हितों को सुरक्षित करने और अपने प्रभाव का विस्तार करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए घर्षण और प्रतिस्पर्धा की संभावना अधिक रहती है। भारत और चीन के बीच संबंध दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में से एक है। यह संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे एशिया और विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। दो एशियाई दिग्गज वैश्विक आकांक्षाओं वाली उभरती हुई शक्तियां हैं और उनकी बातचीत का एशिया और दुनिया के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इन दोनों देशों की आर्थिक प्रगति और विकास की गति ने उन्हें वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। इस जटिल रिश्ते को प्रबंधित करने के लिए दोनों पक्षों को संयम बरतने, संवाद में शामिल होने
और जलवायु परिवर्तन और महामारियों जैसी साझा चुनौतियों पर सहयोग करने के तरीके खोजने की आवश्यकता होगी। यह सहयोग न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए लाभकारी होगा। जबकि प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य है, इससे संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा को स्वस्थ और रचनात्मक तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है, जिससे दोनों देशों को लाभ हो। अधिक स्थिर और सहकारी संबंध बनाने के लिए तनाव के मूल कारणों, जिनमें सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता शामिल है, को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होगी। ये प्रयास दोनों देशों के नेताओं और नागरिकों के बीच विश्वास और समझ को बढ़ावा देगा। इसके लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे के वैध हितों और आकांक्षाओं को पहचानने की भी आवश्यकता होगी। यह पहचान और सम्मान ही स्थायी शांति और सहयोग का आधार बनेगा। भारत और चीन के लिए आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन इसमें दोनों देशों और व्यापक क्षेत्र के लिए अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य का वादा भी है। यह वादा तभी पूरा हो सकता है जब दोनों देश मिलकर काम करें और एक दूसरे के साथ सहयोग करें। केवल संवाद, कूटनीति और आपसी सम्मान की प्रतिबद्धता से ही इस वादे को साकार किया जा सकता है। यह प्रतिबद्धता ही दोनों देशों के बीच स्थायी शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी।